हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। जल्दी जल्दी से कौन कौन अच्छा प्रेजेंट है, नाम लिख दो अपना। हाय, गुड इवनिंग बच्चों। एवरीवन, सभी बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। विनय, भगी, रुचि, नमन, पूजा, अनुराग, आर्यन, दिव्यम, सोनाली, ललित, ईशान, नितेश। नितेश पिछली क्लास पूरी लगाई है लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया है। सुप्रिया, सुमित। नितेश, भारती सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में आए हो। अगर पोल में आंसर नहीं करोगे मैं एब्सेंट लगवा दूंगी। वंदना। ओके, चलो जी, बढ़िया। तो पिछली क्लास में हम क्या सीख रहे थे? क्या सीख रहे थे? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड सीख रहे थे ना, फैक्टराइजेशन का। हाँ। है ना? याद होगा आप लोगों को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज प्लस सी, जहां पर ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। फिर आपको मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, जैसे 2x² माइनस 3x+4। हमें इसमें से क्या क्या ढूंढना होता है, ए बी सी की वैल्यू देखनी होती है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 4। हमें एक और वैल्यू चाहिए होती है, क्या? एसी। एसी कितना आ जाता है, 4 × 2। मैंने आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे, याद है सबको? यहाँ तक तो किसी को? ओके, यस सॉरी, मैम। भागी। अब मैं याद रखूंगी, भागी। सभी को क्लियर है यहाँ तक? पिछली क्लास में क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और आपने सारे क्वेश्चंस ठीक ठीक भी किए थे, है ना? फिर मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से हम कोई भी आपको अगर वो दिया गया है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ax² प्लस bx+c, तो हम बीच वाली टर्म को दो हिस्सों में बांटते हैं और इन दो को जोड़कर किसके बराबर, जोड़ के तो बी के बराबर आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए, कोई बता सकता है? ए सी के बराबर, है ना? मल्टीप्लाई करके ए सी के बराबर आना चाहिए, है ना? तो उसी से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैंने बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस रखे। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझो कि आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू निकालो कि उन दोनों को जोड़ के तो 10 आए बट मल्टीप्लाई करके 24 आए। ठीक है, उन दोनों नंबर्स को जोड़ के 10 आए बट मल्टीप्लाई करके 24 आए। कर दिया मैम। वेरी गुड। हो कर गया दिया मैम। मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। शाबाश, 10 बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो सब, वेरी गुड। जल्दी से करेंगे, लास्ट के 20 सेकंड और। मैम मेरा कॉल नहीं आ रहा तो मैं बोल के बता दूं। ठीक है, अभी आप इसके बाद बता देना। अरे, 22 में से सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है। टाइम अप होने वाला है। हाँ, बाकी किस किसने आंसर किया, एक बार हैंड रेज करना। हैंड रेज करो, किस किसने आंसर किया। ललित, ईशान, वंदना, दिव्यम। अच्छा दिव्यम बेटा, देख लेना अगर आप कर पाओ तो ठीक है, वरना कोई बात, ये आप माइक ऑन करके बता देना। वंदना, भारती, चलो। है ना, मैम कौन कर सा दिया। ऑप्शन सही है? मैम कर भी दिया। कर दिया। ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन मैम हो बी गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? आप खुद देख सकते हो। ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 8 या 24, बट 8 और 3 को जोड़ के 10 नहीं आता। हमें यहाँ से ऑप्शन बी मिल गया, 6 और 4। क्योंकि 6 और 4 को जोड़कर 10 आ रहा है और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। ठीक है। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए कि x² प्लस 10, x²
प्लस 10x प्लस यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल दे दिया जाए, अब आप उसे फैक्टराइज कर पाओगे बेटा, है ना? आप 10x को किस तरह से लिखोगे? यहाँ पर देखोगे अगर AC कितना है, AC कितना है बच्चों? 24 है। तो आप 10x को कैसे लिखोगे? आप 10x को कैसे लिखोगे? 6x प्लस 4x ऐसे लिखोगे कि नहीं? बताइए सब बच्चे, यस मैम। ऐसे लिखोगे? अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? इन दोनों में से कॉमन निकालना। कॉमन निकालना। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? जल्दी से देखो, 3x स्क्वायर का मतलब 3 गुणा x गुणा x, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 6x का मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स। दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या है, x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा, है ना? अब यहाँ पर भी देखो 4x प्लस 8, दोनों में 4 कॉमन है, क्या बचा? सॉरी, x प्लस 2 आएगा यहाँ पे। हाँ, 3 तो हमने बाहर ले लिया था ना, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। तो आप क्या लिखोगे? 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया बच्चों? x प्लस 2 पूरे में से कॉमन आ गया। आपके पास क्या बच गया? 3x प्लस 4 बच गया। इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगी बच्चे। किस किस को समझ आया? यस मैम। जल्दी बताइए, किस किस को क्लियर है ना? यस मैम। कॉमन निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सर। ये रहा अगला क्वेश्चन, फिर मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दूंगी। चलो ये क्वेश्चन करो सब बच्चे। बेटा 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? 2 नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर 12 आए बट हो मल्टीप्लाई गया करेंगे मैम। 27 आए। एक हम इससे रिलेटेड कर दिया इक्वेशन मैम। पॉलिनोमियल भी बना लेते हैं, ठीक है? जो बच्चे कर ले वो इसको फैक्टराइज भी करो, ठीक है? जो बच्चे कर लोगे वो इसको फैक्टराइज भी कर लो। दो दो बच्चों ने ऐसा ऑप्शन चुना है, बेटा देख कर के दिया। करो। चलो जल्दी से, 20 सेकंड और लास्ट के। 15 सेकंड। जिन बच्चों ने कर लिया वो इतने इसको फैक्टराइज करो। लास्ट के 10 सेकंड। 24 में से 17 बच्चों ने आंसर किया है बस। चलो टाइम्स अप। जिसने करना था कर दिया। हिना कौन सा ऑप्शन सही है? सी मैम। और फैक्टराइज भी कर लिया बेटा? हाँ मैम, कर लिया। क्या आया फैक्टराइज करके? x प्लस 1 और 9x प्लस 3। अच्छा, और किसी ने किया? और किसी ने किया फैक्टराइज? सिर्फ हिना ने किया अभी तक। अगर किसी और ने किया तो चैट में लिखो, ठीक है? 2 मिनट ले लो आराम से। सबसे पहले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? 12 और 27। आपको पता है 27 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 अगर आप लोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करके ही 12 आएगा, है ना? और कोई नंबर 6 प्लस 6 12 तो है, बट 6 इंटू 6 तो 36 नहीं हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके तो 27 नहीं आ रहा है। 7 प्लस 5 12 है, बट 7 इंटू 5 तो 35 होता है। देख के आंसर करो। 3 बच्चे इस वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 भी होगा, 9 3 27 भी होगा। तो इसलिए आप 12x को किन दो नंबर्स में स्प्लिट करोगे? 9x प्लस 3x। आप 12x को कैसे लिखोगे? 9x प्लस 3x ऐसे लिखोगे, और प्लस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बताइए, करा सबने? यस मैम। अब देखो आगे इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से देखो। 9x स्क्वायर प्लस 9x। 9x स्क्वायर का मतलब 9 इंटू एक्स प्लस 9x का मतलब वैसे 3 इंटू 3 लिखा जाएगा, बट अब आप प्रैक्टिस करो कि आप डायरेक्ट कॉमन निकाल पाओ। 9 दोनों के पास है, x दोनों के पास है, ठीक है?
9 बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा। 9 बाहर आ गया, ये एक्स भी बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 बचेगा कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड। यस। अब इन दोनों में भी देख सकते हो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, यहां से 3 बाहर आ गया तो 3 1 जार 3। अब पूरे में से क्या कॉमन लिया? x प्लस 1 कॉमन लिया, और क्या बचेगा? 9x प्लस 3। जल्दी से चार्ट में बताओ किस किस ने नोट कर लिया क्वेश्चन साथ में? हो गया मैम। किस किस को समझ आया? जो भी स्टेप समझ नहीं आया उसको पूछो, मैं रिपीट करूंगी। जो भी स्टेप समझ नहीं आया पूछो, रिपीट करूंगी मैं। सभी को आ गया समझ में? नोट किया सबने? ये क्वेश्चंस यस बहुत मैम। इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप दो नंबर ऐसे ढूंढोगे जिनको ऐड करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 3 मतलब AC आए, है ना? तो दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं आपको। वो दो नंबर्स आपको मिल गए 9 और 3, फिर आप उनमें से कॉमन लोगे। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आसान आसान से ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अभी पहले सिर्फ प्लस वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। सब बच्चे क्वेश्चंस देख लो इधर। मैम हाँ, एक मिनट एक मिनट और करते हो गया मैम मेरा। हैं। हो गया? हो गया चलो मैम। मैं एक पॉलिनोमियल भी बना देती हूँ यहाँ पर। 8x² प्लस 13x प्लस 5। 5। शाबाश, जल्दी से आंसर करो। 12 बच्चों ने आंसर किया है। टाइम थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। इतने जिन्होंने कर लिया वो इसे फैक्टराइज कर लो, है ना? किसी का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जिन्होंने कर लिया वो उस दूसरे वाले को फैक्टराइज कर लो। जल्दी से, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। चलो शाबाश, सभी बच्चे करो। मैम सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। कर ली? चलो। हिना, कौन सा ऑप्शन सही आया बेटा? बी मैम, ऑप्शन बी। अच्छा, और इसकी फैक्टराइजेशन कर ली? हाँ मैम, x+1 और 8x+5 आई है। ओके। चलो सबसे पहले बेटा आपको अगर ये सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल, यहाँ पे b क्या है? b 13 है, और a इंटू सी मतलब 8 इंटू 5 कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। तो आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 13 आए बट मल्टीप्लाई करके 40 आए। ठीक है। तो आप 40 के फैक्टर्स बना के देखोगे, बहुत सारे बनेंगे, बट 8 और 5 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 13 आ सकता है ना? 8 और 5 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 13 आएगा, मल्टीप्लाई करके 40 आएगा। बाकी सब में देखो 6 प्लस 7 13 तो है, बट 6 इंटू 7 40 नहीं होता है। 10 इंटू 4 40 होता है, बट 14 हो जाएगा। 10 इंटू 3 30, बट जोड़ के तो एक ना एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो आप 13x को कैसे लिखोगे विनय? 13x की जगह क्या लिखेंगे? मैम 8x प्लस में 5x। 8x प्लस 5x। अनुराग, अगला स्टेप क्या होगा बेटा? अनुराग, मैम अगला स्टेप क्या होगा? मैम इसमें से 8x कॉमन वेरी गुड। लेके हाँ, 8x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x+1 बचेगा। शाबाश। ठीक है। शुभम, अगला स्टेप इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा शुभम? 5 मैम। शुभम, चलो सुमित, अच्छा बता रहे हो? शुभम बताओ। 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x+1।
x+1। वेरी गुड शुभम। सुमित अब आप बताओ लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इन दोनों को सुमित। मैम ले लेंगे, एक्स प्लस 8x हाँ प्लस 5 को ले लेंगे मैम। हाँ, चलो ऐसे भी बताओ, ऐसे ही बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो हमने ये फैक्टराइजेशन भी कर ली। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, सभी को समझ आ गया क्या करना है इस क्वेश्चन में? सिर्फ पहला वाला स्टेप लिखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये बताना है कि हम 13x को किस तरह से स्प्लिट करेंगे यहाँ पे। चलो समझ आ गया ना सबको क्या करना है, कि इसके अगला स्टेप क्या होगा? सबको ये डिसाइड करना है कि अगला स्टेप क्या होगा। आपको ए बी सी देखना है, फिर आपको बी देखना है और ए सी देखना है। फिर देखो इसके आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड। दिया मैम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है सभी बच्चों ने, शाबाश। चलो 12 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन 24 में से 12 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। 13। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ही ना, अगला स्टेप क्या होगा? मतलब कौन सा ऑप्शन सी सही है? मैम, स्क्वायर प्लस सी एट सही है ना? एक्स सबसे पहले प्लस बच्चों आप क्या देखोगे? ए कितना है यहाँ पर? 1 है। बी कितना है? 13। और सी कितना है? 40। और ए सी कितना आ जाएगा फिर? 1 into 40, 40 आ जाएगा। तो अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके 13 आए, बी के बराबर आए, बट मल्टीप्लाई करके ए सी के बराबर आए, मतलब 40 के बराबर। और ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया था। ऐसे दो नंबर है 8 और 5। 8 और 5 को ऐड करके 13, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करके 40। तो हम इसे क्या लिखेंगे? x² प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। है ना? ऑप्शन सी सही हो गया और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। क्लियर है सबको यहाँ तक? बट यस 15 ही बच्चे। मैम। मैम। यस ठीक मैम। है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में पुराने वाले क्वेश्चन का ही आगे का स्टेप है। मैम मेरे को ठीक है, इसमें थोड़ा सा बताना, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, कैसे निकालने हैं? पिछली क्लास में थे, यस मैम। है ना? इसके आगे का स्टेप क्या होगा? इन दो में से कॉमन ले रहे हैं, इन दो में से कॉमन लेते हैं, हाँ वो मैम, वाला आ स्टेप गया चले। आ गया आ गया। ठीक है, मैम टाइम कितने मिनट का मिलेगा? चलो 1 मिनट का टाइम दे देते हैं। देख लो आराम से क्वेश्चन, ऑप्शंस भी ध्यान से देख लो। 2 मिनट का टाइम दे दिया। कर दिया मैम। यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। हो गया मैम। वेरी गुड। चलो शाबाश, 13 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में,
आपको सबसे पहले इन दो में से कॉमन निकालना है, ठीक है। इन दो में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है उसको बाहर निकालो, फिर देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। फिर इन दो में से भी कॉमन निकालना है और देखना है ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया 28 में से। चलो लास्ट के 25 सेकंड और। 6 बच्चों ने गलत किया है, 13 बच्चों का सही है। ध्यान से देखना जिनका रॉन्ग हुआ है, ठीक है। जब मैं पहले वाले क्वेश्चंस करा रही थी वहां पर बेटा कभी भी कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया करो ना, तो मुझसे झूठ मत बोला करो कि समझ आ गया, पूछा करो मुझसे। चलो टाइम्स अप। कौन सा ऑप्शन सही होगा हिना? डी मैम। 7 बच्चों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है। जिनका रॉन्ग हुआ है ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में क्या कॉमन है आप कैसे देखते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 8x, आप कहीं रफ में देख लो। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स प्लस 8x का मतलब क्या होगा? अगर आप पूरी तरह से फैक्टराइज करो, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में x, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या है? बस x ही कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। x कॉमन ले लोगे तो एक x बचेगा और 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8, ये बचेगा कि नहीं? x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8, ये बच जाएगा, ठीक है। अब आप सेम इन दोनों को लो, 5x प्लस 40। कोशिश करो कि आप खुद से देखने की कोशिश करो। 5 की टेबल में 40 आता है, आप 5 को कॉमन ले लो, है ना। x सिर्फ एक के पास है तो कॉमन नहीं आ सकता। 5 को बाहर ले लिया, क्या बच गया? x बच गया। अब 5 की टेबल में 40 कब आता है? 5 8 ज़र 40, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आया? ऑप्शन डी सही हुआ ना? ऑप्शन डी सही होगा। यस सभी मैम। बच्चे देख पा रहे हो? यस ठीक है। मैम। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, बेटा ये वाले ब्रैकेट्स हमेशा सेम बनने चाहिए, ये ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग बन रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? एक बार हैंड रेज करो, क्योंकि इसका अगला ही है फिर अगला स्टेप। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब अगला इसका लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। मैंने एक ही क्वेश्चन को, हाँ नोटबुक में बेटा मैं देख सकती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन को 5 पोल क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कि ताकि आपका एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। अब आपको लास्ट स्टेप बताना है कि क्वेश्चन का लास्ट स्टेप क्या होगा, इस पूरे में से क्या कॉमन लिया जाएगा, किस तरह से इसे मैम लिखा हो गया। जाएगा। हो हो गया गया, मैम। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ध्यान से कर देखिए दिया सब बच्चे। इस पूरे में देखो, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी, इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, जो बचेगा उसको लिख दो। शाबाश। तो मतलब इतना तो आता है सबको। शाबाश, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया है। चलो 5 सेकेंड्स और। 27 में से 18 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? पता ही होना ऑप्शन ए चाहिए मैम। सबको। ऑप्शन ए होगा। ध्यान से देखो जिन 5 बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे पहली टर्म तो ये वाली हो गई, ठीक है। पहली वाली टर्म क्या हो गई? ये,
ठीक है, x इंटू एक्स प्लस एट, दूसरी क्या हो गई 5 इंटू एक्स प्लस एट। इन दोनों के पास ही x प्लस एट है, x प्लस एट इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दोनों में से x प्लस एट को आपने बाहर निकाल लिया। जब x प्लस एट को बाहर निकाला, पहले वाले के पास क्या बच गया, x बच गया, दूसरे वाले के पास क्या बच गया, प्लस का 5 बच गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस एट इंटू एक्स प्लस 5। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था। अब एक बार मैं समराइज कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। सबसे पहले स्टेप में आपने देखा कि आपके पास b बराबर 13 है और a इंटू सी 40 है, ठीक है। तो आपने जल्दी से दो नंबर सोचे जिनको जोड़कर तो 13 आए बट मल्टीप्लाई करके 40 आए। तो आप देख सकते हो 8 5 ज़र 40 होता है ना। तो 8 और 5 आपको दो नंबर मिल गए जिनको ऐड करके 13 बट मल्टीप्लाई करके 14 आएगा। तो आप 13x को कैसे लिखोगे, 13x को लिखोगे 8x प्लस 5x। इस स्टेप तक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। गड़बड़ नेक्स्ट स्टेप में आके करी थी। आपको इन दो में कॉमन देखना है। इन दो में देखा जाए दोनों के पास बस x कॉमन है, तो आप x कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ पर बचेगा, x बाहर आ गया तो 8 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में से देखा जाए तो क्या कॉमन है, आपको पता है 5 और 40, 5 के टेबल में 40 आता है, तो आप 5 को कॉमन ले सकते हो। 5 को बाहर ले लिया तो x बचा, और आपको पता है 5 के टेबल में 40 कब आता है, 5 8 ज़र 40 आता है। अब पूरे में से x प्लस 8 कॉमन लिया और आपके पास x प्लस 5 बच गया। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कर ली हमने। कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? अगर ये Yes, क्लियर है ma'am. तभी हम माइनस वाले नंबर्स पे मूव करेंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, वरना फिर माइनस वाले में आप और गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। चलो अब माइनस वाले सोचने हैं। दो नंबर्स ऐसे जिनको जोड़कर -9 आए बट मल्टीप्लाई करके 20 आए। अब ये थोड़ा देखभाल के करना, ठीक है। पहले देख लो आराम से सारे। दो नंबर्स ऐसे जिनको जोड़कर तो -9 आए बट मल्टीप्लाई करके 20 आए। ठीक है, और मैं साथ में एक पॉलिनोमियल भी दे देती हूँ, जिसका होता जाए वो सॉल्व करते जाना, है ना। कर दिया मैं। ठीक है, जिसका हो जाए वो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। देखो यही है ना, यहाँ पर दो बी होता है ना जिसको जोड़कर, और ये ए सी है ना, 20 कर दिया। बिल्कुल ध्यान से करो बेटा, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं। इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये डेफिनेटली आते ही आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स। चलो टाइम्स अप। अब ये 7-8 बच्चों ने गलत किया है, कोई बात नहीं, पहला माइनस वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें गलती हुई भी है, बट ध्यान देना कि आपकी मिस्टेक हुई कहाँ पे है, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक ऑप्शन को देखते हैं, पॉलिनोमियल बाद में करेंगे। हिना आपने कौन सा ऑप्शन किया बेटा? बी मैम। बी ठीक है, किया मैम। सबसे पहले 5 और 4 को देखो। 5 और 4 को आप ऐड करोगे तो 9 नहीं आएगा,
9 आएगा। हमें 9 चाहिए कि -9 चाहिए? हमें तो -9 चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखो, -5 -4, माइनस माइनस प्लस, बड़ा कौन है 5, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। तो पहला वाला तो पूरा पूरा हो रहा है, यहाँ से ठीक जा रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखो, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जार 20, माइनस गुणा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +20 आ रहा है कि नहीं? बी ऑप्शन सही होगा बेटा? सभी बच्चे बताइए, बी ऑप्शन सही होगा, है ना? बी ऑप्शन सही होगा। ये भी देखते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही क्यों नहीं होगा, है ना? क्योंकि काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है, तो ध्यान से देखना। ऑप्शन सी में क्या है? -5 +4। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो आप इन्हें माइनस करोगे, लेकिन बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, उसके साथ माइनस तो आंसर के साथ भी माइनस। ठीक है, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ जरा? -20। -20। वेरी गुड, है ना? 5 4 जार 20, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। क्या आपको ये पूछा गया था? आपको तो -9 और 20 चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? 5 और -4। बताना जरा, 5 और -4, 5 -4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जब 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जार 20 प्लस इंटू माइनस माइनस -20 आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया बी ऑप्शन सही क्यों है? यस मैम। अब हमें -9x को हम किन दो नंबर में स्प्लिट करेंगे? -5x -4x और प्लस का 5 बचेगा। ऐसे करेंगे सभी बच्चे। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हो विनय? कर लिया हमने तो। है ना, कर भी लिया? अच्छा, वेरी गुड। फिर बताओ विनय, इन दोनों में क्या कॉमन है? या फिर आप चाहो तो देखो, अपना मैम क्वेश्चन 4x आसान बनाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, -4x -5x, ऐसे लिखा है विनय आपने? ठीक है, इन यस दोनों मैम में से 4x कॉमन ले लिया, 4x 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचा विनय? x -1 x -1 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद का आर्यन आप बताओ, आर्यन बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 मैम। 5 की -5? माइनस का 5 निकालेंगे बेटा, ठीक है? -5। हाँ, -5 निकालेंगे। अब देखो -5 निकालने से क्या हुआ, x बच गया। अगर आप 5 कॉमन निकालते तो यहाँ -x बचता ना, अगर आप सिर्फ 5 निकालते तो यहाँ पर x के साथ का माइनस भी आ जाता, लेकिन हमें इसकी तरह सेम बनाना होता है, तो आप माइनस कॉमन लोगे और आपके पास x बचेगा। और आपको याद है जब मैं पहले फैक्टराइजेशन करा रही थी, मैंने बताया था जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो साइन चेंज हो जाता है। ये 5 प्लस का है, अब ये माइनस का रह जाएगा कि नहीं, -5। है ना? 5 1 जार 5, 1 बचेगा। 5 को तो बाहर ले लिया ना, तो 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं, बताओ? यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। आ गया मैम। आ मैम गया? एक बार रिपीट अब कर दो। फिर से समझा देती हूँ नमन, ठीक है? माइनस वाले में पता है मुझे गड़बड़ करोगे आप लोग, इसलिए बहुत ध्यान से देखो, मैम मेरा ठीक है? तो अलग क्वेश्चन आंसर ये। आप आपने कैसे किया था बताओ? मैम मैंने पहले 4x² 9 के फैक्टर निकाले, -5 + 4 = 20। हाँ। उसके बाद इनमें कॉमन x ले लिया, हाँ। x + 5 प्लस का 4, x और हाँ। 4 की टेल पे 25 पे जाता है, तो x + 5 और x अच्छा, प्लस। आपने ये पॉलिनोमियल ही अलग बनाया है? क्या मैम? हाँ। ये पॉलिनोमियल ही अलग बना है? अच्छा हाँ, फिर ठीक है। इसका बताओ, इसका क्या आएगा? 4x² -4x में कॉमन क्या आएगा? x। 4x। 4 भी दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है ना नमन? यस मैम।
अगर आप माइनस नहीं नहीं फिर भी गलत नहीं होगा, मैं दोनों क्वेश्चन करके दिखा दूंगी। 4x² में से 4x कॉमन ले लिया तो एक x बच जाएगा, 4x पूरा का पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो आप -1 लिख सकते हो। अब यस इन मैम। दोनों में से आप क्या कॉमन निकालोगे, ध्यान से देखो, क्या कॉमन निकालोगे दोनों में से? 5 -5 कॉमन निकालोगे। अब प्लस का निकालना है कि माइनस का, इस बात को ध्यान से देखना। माइनस जब आप माइनस का निकालोगे तो ध्यान से देखो, -5 कॉमन निकाल लिया तो x बचा, यस मैम। है ना? ठीक है। Yes, ma'am. और आपको पता है -5, ठीक है, अगर आपने +5 में से प्लस में से माइनस, मैंने बताया था ना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक यस माइनस मैम। और 5 को कॉमन निकाल लिया तो आपके पास माइनस बचेगा। और मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई थी कि अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले जो भी जो 5x है ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, 5 प्लस का था, ये माइनस का हो गया। यहां तक बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप तो आसान ही है, x-1 इंटू 4x-5। लास्ट स्टेप में तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम। ठीक है। अब -5x पहले ले सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ, सबने यहां तक नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है। अगर हम इसको, अब एक क्वेश्चन क्या है कि हम पहले अगर -5x को लिख दें, है ना, हम अगर पहले किसको -5x को लिख दें बाद में 4x को लिख दें तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बताओ बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? अब मैम कॉमन क्या है दोनों में? X, ma'am. बस x कॉमन है, x के अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं है। जब इसमें से x कॉमन ले लिया तो 4x बचेगा, Minus ma'am. इसमें 12. से x कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? Egg, ma'am. 1 1 -1 -1, Minus 1. -1 ठीक है, इन दोनों में -1 कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप 1 कॉमन लोगे, वो प्लस का लेना है कि माइनस का, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। मैम। अब यस मैम। 4x में से -1 को बाहर ले लिया तो 4x माइनस का था प्लस का हो गया, 5 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। देखो सेम ही आंसर आया ना, 4x-5 इंटू x-1, पहले x-1 को पहले लिखा हुआ था। क्लियर है? यस मैम। यस नोट मैम। कर लिया Yes, सबने? ma'am. नोट भी कर लिया? Yes, ma'am. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे ये वाले क्वेश्चन, है ना? चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। चलो मैम अब अगला क्वेश्चन भी, अब माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड करके -7, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -30। मैम ध्यान मैम ध्यान इसकी देना। वैल्यू भी लिख दो वो। मेरा क्वेश्चन का टाइम हो गया है। मैम इसकी वो भी लिख दो। हाँ अभी पॉलिनॉमियल भी बना देती हूँ, इतने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो b क्या आ गया, -7 आ गया, तो दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करके -7। और a इंटू सी क्या आ गया, 10 इंटू -3, तो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके -30 आए। ध्यान से देखना क्वेश्चन बिल्कुल। हो गया तो
ओके, हो गया मैम। डन मैम। ओके, 16 बच्चों ने कर दिया है। बेटा प्लस माइनस का ना बहुत ध्यान रखो, ऐसी गड़बड़ मत करो बिल्कुल भी। अभी तो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ तो देखना आसान है, जब आपको पॉलिनोमियल में से ही सोचने पड़ेंगे फिर क्या करोगे? हम्म, है ना? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया? बी मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखो सब। पहले वाला तो चलो अच्छी बात है कि फर्स्ट ऑप्शन किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है 10+3 तो 13 आता है ना? तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले आउट हो, और अच्छी बात है कि किसी ने सेलेक्ट भी नहीं किया। अगला देखो, -10 प्लस का 3, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। ठीक है, तो आप माइनस करो दोनों को। बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, उसके साथ 10 माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस। माइनस तो -7। एक बात तो पूरी हो गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। -10 × 3, 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 30, माइनस इंटू प्लस माइनस। ध्यान दो, जब आप प्लस या माइनस करते हो तो साइन कैसे डिसाइड करते हो? जब प्लस माइनस करते हैं तो साइन कैसे डिसाइड करते हैं? जो बड़ा है ना? लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो साइन को देख के, माइनस एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस, अगर दोनों के सेम है तो माइनस, सॉरी तो प्लस, अगर अलग अलग है तो माइनस। ठीक है, तो बी ऑप्शन से जो है दोनों कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं? हो रही है मैम। ऑप्शन बी से दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब ये भी देख लेते हैं कि सी और डी क्यों नहीं है। सी में कोई बता सकता है? 10-3 कितना होगा? 10 - 3 7 कितना होगा? प्लस का 7 होगा 7 है। प्लस का। हाँ, 10 - 3 माइनस करेंगे, 10 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस। भले ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आ जाएगा, लेकिन हमें -7 चाहिए तो इसलिए ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अब बताओ फोर्थ ऑप्शन, -10 - 3, माइनस 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 प्लस, हो जाएगा मैम। दोनों को प्लस करेंगे। बड़ा 10 है उसके साथ माइनस तो आंसर के साथ भी माइनस, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। 10 3 से 30, माइनस माइनस प्लस। बताइए क्लियर है सबको ऑप्शन डी क्यों हुआ? उसके बाद पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। यस अब मैम। बताओ, किसी ने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है तो चैट में लिखो, किसी ने किया है फैक्टराइज अभी तक? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ इसमें पर किया आपको पहले दोनों, बी कितना है बी देखोगे आप, बी कितना है -7, ए इंटू सी कितना आ जाएगा -30। तो वही हमने किया है, दो नंबर ऐसे सोचे जिनको ऐड करके -7 और मल्टीप्लाई करके -30। सो हमें दो नंबर ऐसे क्या मिल गए? -10 और 3। तो आप लिखोगे -10x प्लस का 3x -3। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 10x। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप मैच कर लेना। दोनों में 10 दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है। जब 10 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो x बचेगा, और यहां से पूरा 10x बाहर आ गया तो -1 बचेगा। नेक्स्ट में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन आ गया, x बचा और माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब आप पूरे में से x - 1 कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा? 10x प्लस 3। ये आंसर आ जाएगा। बताइए, यही आंसर आया था? यस यस मैम। किस किस का आंसर? अनुराग यही आंसर आया था बेटा? ललित? यस मैम। सभी बच्चे बताओ, किसी ने? अगर बेटा खुद से सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व कर लो फिर देखो कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। सुप्रिया, सुप्रिया, नितेश, ईशांत, ललित, सोनाली, दिव्यम। चलो अच्छा, दिव्यम तो लिख नहीं पा रहा है। पूजा, पूजा बेटा यही था, कहाँ मिस्टेक हुई थी पूजा? पूजा बेटा आप बोल रहे थे ना कि आपका अलग आ रहा है? मैम मेरा सही था, देख लो। अच्छा आपको लगा गलत था। अच्छा हिना दिखाइए।
हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन। अब प्लस माइनस का ध्यान रखना सब। अब मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है तो थोड़ा सा पहले ध्यान से देखो। अभी पोल ऑन करूंगी मैं। दो नंबर सोचो जिनको जोड़कर माइनस का 12 आए, -12, बट मल्टीप्लाई करके 27 आए। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। मैम हो गया। क्या बात है, वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। मैम इसकी इक्वेशन हो गई वेरी मैम। गुड। शाबाश। इस बार ज्यादातर मैम इसकी बच्चे इक्वेशन हो बिल्कुल गई ठीक थी। कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? इक्वेशन हो गई। हाँ क्वेश्चन भी दे इक्वेशन रही हो हूँ, गई। क्वेश्चन भी अभी दे रही हूँ, बिल्कुल अभी दे रही हूँ, रुको। हम्म ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप सब बहुत अच्छे से समझ गए। देखो सारे बच्चे ठीक भी कर रहे हो। इतने जिन बच्चों ने कर लिया है वो उसे फैक्टराइज भी करना स्टार्ट कर दो। कर लो, कोशिश करो अपनी साइड से। जहां स्टेप में गड़बड़ होगी वो मुझे बता देना। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा आएगा। और आप सब सीबीएसई वाले हो तो अभी तो समझ लो हम बिल्कुल मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको इससे भी मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ये बेसिक चीज समझ ली तो आप सारे तरह के क्वेश्चन कर लोगे, है ना। चलो सब इतने फैक्टराइज भी कर लो इसको। हो गया। चलो किस किसने फैक्टराइज कर लिया है वो हैंड रेज करो, जिसने फैक्टराइज कर लिया है। क्या बात है, मैम शाबाश। कर रहे हैं। हम कर रहे हो तो करो। चलो टाइम्स अप। डी आएगा अगले मैम। को देखते हैं। 15 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, 5 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। बेटा अगर आपको प्लस माइनस में कभी भी गड़बड़ हो रही है तो बताओ मुझे, अगर आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 12, सॉरी जोड़ के -12 मल्टीप्लाई करके 27। तो 27 किन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आता है, आप हमेशा ये सोचो, जोड़ के या घटा के। आप पहले तो देख लो 27 बनता कैसे है। 27 3 और 9 से ही बन पाता है अगर हम देखें। और किसी के टेबल में आता है 1 के अलावा? नहीं आ पाता ना 27 तो आपके पास बस यही दो ऑप्शन बचे, 9 और 3, है ना। अब आपको इसी में डिसाइड करना है कि प्लस का किसको रखना है, माइनस का किसको रखना है। ठीक है, आपको इन दोनों को 12 करना है। तो अब 12 चाहिए आपको। अब आपको जोड़ना है कि घटाना है, बताओ। ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? ऐड। ऐड करना चाहिए, तभी 12 मिलेगा। लेकिन हमें तो -12 चाहिए। तो अगर आप दोनों को माइनस का कर दो तब भी तो हम ऐड ही करते हैं। और बड़ा जो है 9 उसके साथ माइनस है तो आपके आंसर के साथ भी माइनस। तो ऑप्शन डी सही हुआ ना बेटा? ऑप्शन यस मैम। डी सही होगा, -12, है ना। और माइनस माइनस पे प्लस हो जाता है। ठीक है, आप देखो आप कर रहे हो 9 - 3, 9 - 3 तो 6 होता है। -9 + 3, -9 + 3 कितना होता है? -6। माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़ा 9 है उसके साथ माइनस है तो माइनस। 9 + 3 कितना होता है? ये 12 होता है। हमें -12 चाहिए। चलो अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। आपने क्या करना है, 3x² -9x -3x + 9 ऐसे ही लिखा सबने या पहले 3 को लिखा? पहले 3 को लिखा यस मैम। मैम ऐसे ही लिखा है। अच्छा देखो, अगर पहले 3 को करोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बट मैं इसमें भी बता रही हूँ। ठीक है,
आप वैसे करोगे तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग वैसे करो क्योंकि वो आप इजीली कर लोगे। ये वाला मैं बता देती हूँ, इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है बच्चों? 3 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है। 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो आपके पास x बचेगा। 3 3s are 9 होता है ना, और ये x तो आपने बाहर ले ही लिया था, तो x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। यस अब मैम। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3। -3 कॉमन है। आप ध्यान से देखना, जब भी आपके पास ये वाला माइनस का होता है तब आप माइनस कॉमन लेते हो ज्यादातर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने माइनस कॉमन लिया था? नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था। यहाँ पर देखोगे ये माइनस का है, तो आप ज्यादातर बार हमेशा बल्कि अपने क्वेश्चन में तब माइनस कॉमन लेते हो। एक्स बचेगा। अब 3 3s are 9, लेकिन प्लस का 3 कि माइनस का 3? याद करो, जैसे ही माइनस बाहर माइनस का लिया मैम। माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब आपने पूरे में से x माइनस 3 कॉमन लिया और आपके पास 3x माइनस 3 बच जाएगा। बताओ किस किस का सेम आया? यस मैम। मेरा है, हो सकता है बट सबका सेम था। मेरा सेम किस आया किस मैम। का सेम था? सेम आ गया? अगर मेरा नहीं मैम। आया पूछ लो। मेरा मैम सही था। सही था, मेरा भी वेरी सेम है गुड। मैम। चलो बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे। और अगर आप 3x रखते हो तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये पता है बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चे आसानी से नहीं करते, और आप लोग बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस कर रहे हो, शाबाश। अब ये कोशिश करना कि सब बच्चे ठीक करें। मैम। मैम स्क्रीन पे नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया? नो मैम। नो मैम। आ गया मैं। अब आया? आ गया? यस मैम। चलो अगर अभी भी नहीं आया तो बता दो, मेरा नहीं आया मैम। मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ अगर नहीं आया। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही अब तो। हो गया मैम। अब आ जाएगी, अब आ जाएगी बेटा, अब आ जाएगी। सवाल हो गया मैम सब। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हो गया। ये होता है अपनी गलतियों से सीखना। शुरू में क्वेश्चंस गलत हुए, बट अब देखो, अब सब अपनी मिस्टेक से बहुत अच्छे से सीख के कर रहे हो, शाबाश। हो गया मैम। फैक्टराइज भी कर लिया? कर लिया। यस मैम फैक्टर। वेरी गुड, बहुत फास्ट। हो गया मैम। शाबाश। चलो इतने आप चार्ट में लिखो कि फैक्टराइज करके क्या आया है, आंसर मत लिखना, फैक्टराइज करके क्या आया है वो लिख दो सब। फैक्टराइज करके क्या आया है चार्ट में लिख दो, जो भी आंसर आया है। ओके मैम अभी कर रहे हैं। वेरी गुड, कर रहे हो, कर लो कर लो, क्या मैम हमारा। जो कर रहे हैं कर लो, जिन्होंने कर लिया है वो लिख दो। पोल में तो सभी ने कर दिया ना, कोई रह गया पोल में करने से? नो मैम। फैक्टराइज भी करो जल्दी से। चलो बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चों ने ठीक किया है, सिर्फ किसी एक बच्चे का गलत हुआ है। बेटा देखो, 24 के बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं। 2 12 बन जाता है। मैम आंसर
है ना? 3 और 8 बन जाता है, और क्या बन जाता है? 6 और 4 बन जाता है। आप 2 और 12 को अगर लोगे, ठीक है, तो 2 अगर आप 12 में से 2 को माइनस करोगे या फिर -12 + 2 करोगे तो आपको -10 मिल जाएगा। लेकिन -12 इंटू 2 करोगे तो -24 मिलेगा। तो इसलिए हम 12 और 2 को नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 6 और 4 का, 12 और 2 का। तो 12 और 2 क्यों नहीं लेंगे ये पता चल गया, क्योंकि आपको माइनस करना Yes, ma'am. पड़ेगा और माइनस करने से आपको 24 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 6 और 4 अगर आप देखो, -6 - 4 जोड़कर कितना आ गया? -10 आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? -24 +24 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। अब फैक्टराइजेशन वाला पार्ट देखते हैं। 3x² -6x -4x +8, इन दोनों में क्या कॉमन है? जल्दी बताओ सब बच्चे। 3x 3x कॉमन है, तो x - 2, इन दोनों में से देखो, पहला ये माइनस का आ गया तो माइनस कॉमन लो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, -4 आगे बिल्कुल ठीक है। ये माइनस का है तो आप -4 कॉमन लो। ठीक है, बचा क्या? x। ठीक है, 4 2s are 8, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का बन जाएगा। क्या आंसर आ गया? x - 2 इंटू 3x - 4, यही आंसर था सबका। देखो जरा, बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड। बताओ, अब सबको समझ आए? हमने जो भी क्वेश्चन करे प्लस माइनस वाले, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए इसमें। Yes, ma'am. यस, अगली क्लास में टेस्ट ले लूं इसका। Yes, ma'am. Yes. yes ma'am